सर आज बिहार हेमोफोलिया कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें ऐसा है कि हीमोफीलिया सोसाइटी बिहार चैप्टर के द्वारा लोगों को अवेयर करने के लिए रिगार्डिंग फैक्टर अवेलेबिलिटी, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए ये कॉन्क्लेव रखा गया है। जी, और सर ये मैं कह रहा था कि हर साल इस तरह का आयोजन होता है, फिर आज कुछ इस बार कुछ खास वजहों से इसका आयोजन किया जा रहा है? हर साल इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जी सर, जिससे कि हीमोफीलिया से लोगों को जानकारी हो जाए। क्योंकि देखिए ऐसी बीमारी है कि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहने की वजह से, कमी की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। लोगों को जानकारी नहीं है, इसी को अवेयर करने के लिए हम लोग इस कॉन्क्लेव को रखते हैं। सर मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में। सर ये बताइए सर, हेमोफीलिया का इलाज कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए सर। जी, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, अपने आप ब्लीडिंग होती है और उसके इलाज के लिए एक्चुअली हीमोफीलिया फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के कमी के कारण होता है और वो सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF हम लोग बोलते हैं, उसको देने से हीमोफीलिया की बीमारी नियंत्रित रहती है। इस रोग का लक्षण क्या है? इस रोग का लक्षण है कि जैसा हमने अभी बताया, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होता है। हल्का फुल्का चोट भी लगा या कोई भाग दौड़ में गिर गए तो ब्लीडिंग होना शुरू होता है और सबसे ज़्यादा जो पहला ब्लीडिंग होता है घुटने में इसकी ब्लीडिंग होती है और भी अलग अलग पार्ट्स पर ब्लीडिंग हो सकती है। इसके पेशेंट बहुत कम पाए जाते हैं फिर इसके पेशेंट कम पाए जाते हैं, संख्या कम है जी। और हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में PMCH में हीमोफीलिया की जांच भी करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका पुरी है। मैं रॉश प्रोडक्ट्स इंडिया, जो कि एक स्विस फार्मा कंपनी है, उसमें इंडिया में चीफ कंट्री एक्सेस एंड पॉलिसी ऑफिसर हूँ। आज हम यहाँ पटना में, बिहार में स्टेट हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से हीमोफीलिया कॉन्क्लेव बिहार के लिए आए हैं। ये अपने आप में एक पहला मुहिम है जिसमें हम एक ऐसे बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं हीमोफीलिया, जो आम तौर पर जो बच्चे होते हैं बचपन से ही ये बीमारी उन्हें होती है, जिसमें किसी भी तरह की अगर चोट लगे या खून बहता है तो खून अपने आप से रुक नहीं पाता, जिसका कारण होता है खून में एक फैक्टर 8 या 9 की कमी के कारण। तो आज हम यहाँ पे सरकार के साथ, हीमोफीलिया सोसाइटी के साथ, बहुत सारे जो डॉक्टर्स आए हैं बिहार से, झारखंड से, असम से, उड़ीसा से और भी राज्य से जो आए हैं, उत्तर प्रदेश, हाँ जी, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आए हैं, उन डॉक्टर्स के साथ, पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में बात करने आए हैं कि और क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो बिहार में प्रावधान किया जा सकता है जिसकी वजह से हीमोफीलिया का रोकथाम हो पाए। इस टाइप का कार्यक्रम हम तो सारे हिंदुस्तान के जो हीमोफीलिया के बच्चे हैं उनके लिए चिकित्सा प्रदान कराना चाहते हैं, इसलिए ना सिर्फ बिहार में बल्कि और भी ऐसे राज्य हैं जिसमें हमने इस तरह के प्रोग्राम किए हैं। एक सवाल रहेगा कि जो ये बीमारी हीमोफीलिया जो आपने बताया, ये इसका उपचार क्या, ये हमेशा के लिए खत्म हो सकता है कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को? देखिए, क्योंकि ये पैदाइशी से होती है, क्योंकि आपके शरीर में जो जीन्स होते हैं वो जीन्स में कमी के कारण से अधिकतर हीमोफीलिया होता है। तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती, पर इसका रोकथाम पूरा हो सकता है। और रोकथाम इसलिए हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि खून अपने आप से नहीं रुकता, चोट लगी तो खून बहता रहेगा और वो खून पेट में हो सकता है, वो सिर में हो सकता है और उसकी वजह से जान भी जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है मैम, इस बीमारी को लेकर के अवेयरनेस बहुत कम है। हाँ जी, तो इसके लिए मैम और भी बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन करने का सोच रही प्रोग्राम है? जी बिल्कुल। अभी हम कल ही दिल्ली से भी आए हैं, जहाँ पर हमने दिल्ली में हीमोफीलिया कॉन्क्लेव ऑफ नॉर्थ सोसाइटी के साथ मिलके कम से कम उत्तर भारत के और कुछ दक्षिण भारत के डॉक्टरों के साथ इसके बारे में, चिकित्सा के बारे में बात की है। हमने राजस्थान में भी किया है, हमने केरला में भी किया है, हमने गोवा में भी किया है और इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार और ये नॉर्थ ईस्ट में भी जितनी स्टेट्स हैं सब में भी इसकी सुविधाएं प्रावधान की जाए और नई तकनीक की सुविधाएं प्रावधान की जाए।
Sir, introduce yourself and tell me about the program today going in Patna. So my name is Dr. Jerry Dolan. I'm the consultant haematologist and I'm the Haemophilia Centre Director at St Thomas's Hospital in London. So I'm here to have a dialogue with the haemophilia community in the state to discuss how we can share experiences so that the patients in the region can have a better life through access to better treatment. Okay. In the United Kingdom, we have had many decades of developing treatment for haemophilia, and it's important that we share that with our colleagues so that they understand the best way to treat the patients here. Okay, sir. The treatment of hemophilia is available in all India, sir? Is it available in all India? Yes, it is available in every state of India and including Bihar. That is no problem. Even in all medical colleges of Bihar, Okay. including a New Gardner Hospital and almost 30 districts of Bihar having 38 districts. total number 30.